प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम का अर्थ है समान, श्रुत सुनना, भिन्न अलग, अर्थ मतलब, यानी जो शब्द सुनने में एक समान यानी एक जैसे, लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनका अर्थ अलग होता है, वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों का उच्चारण तो लगभग एक समान होता है, परंतु अर्थ अलग होता है, वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आपकी पुस्तक में पेज संख्या 54 पर दिए गए हैं। तो पहला देखिए, पहला शब्द है नीर, और इसी के जैसे उच्चारण का, लगभग एक जैसे उच्चारण का शब्द है नीड़। नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ये देखिए, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, बिल्कुल उच्चारण में थोड़ा सा फर्क है। अब हम इनके वाक्यों से इनका अर्थ स्पष्ट करेंगे। नीर का अर्थ है पानी। वाक्य देखिए, गर्मी के मौसम में ठंडा नीर पीकर हमें राहत मिलती है। नीड़ का अर्थ है घोंसला। संध्या के समय पक्षी अपने नीड़ में चले जाते हैं। अगला शब्द देखिए, जरा। जरा का अर्थ है थोड़ा या तनिक। माँ ने सब्जी में जरा सा यानी थोड़ा सा नमक डाला। इसी के जैसे उच्चारण का शब्द है जरा। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। वाक्य देखिए, जरा अवस्था में चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। अगला शब्द है चालाक, चतुर। लोमड़ी चालाक जानवर है। चालक वाहन चलाने वाला। वाक्य देखिए, बस चालक सावधानी पूर्वक बस चलाते हैं। अगले शब्द देखिए, शोक, दुख। वाक्य देखिए, रोहन अपनी मां की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक में डूब गया। यानी रोहन को अपनी मां की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। शौक, शौक है रुचि, इच्छा। नंदिनी को नृत्य करने का शौक है। शौक यानी जो आपका इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी का ड्राइंग करने में है, किसी का नाचने गाने में है। ठीक है। अगला शब्द है बल, ताकत। बाल, केश। बल जिसका अर्थ है ताकत। वाक्य देखिए, भीम में 100 हाथियों के बराबर बल था। बाल यानी केश। मोहिनी के बाल बहुत लंबे हैं, यानी केश बहुत लंबे हैं। अगला शब्द है समान, एक जैसा। माता पिता अपने बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं, यानी माता पिता अपने बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, अपने बच्चों को समान समझते हैं। सामान, वस्तुएं या असबाब। राधा ने घूमने जाने के लिए अपना सारा सामान सूटकेस में रख लिया। आगे देखिए, और, तरफ, और, तथा। और, तरफ, इसका वाक्य है मोहन का घर उत्तर दिशा की ओर है। और, तथा, शिल्पा और निधि प्रतिदिन सैर करने जाती हैं। आगे देखिए, हंस, हंसना। चुटकुला सुनकर सभी बच्चे हंस रहे थे। हंस एक पक्षी। पानी में तैरते हंस बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए, इन दोनों में सिर्फ बिंदु और चंद्र बिंदु, अनुस्वार और अनुनासिक का फर्क है। ठीक है। निश्चिंत, निश्चिंत यानी चिंता रहित, यानी जिसको कोई भी फिक्र, कोई भी चिंता ना हो। जैसे बच्चे निश्चिंत होकर खेलते हैं। निश्चित, निश्चित का अर्थ है पक्का। राज का विवाह पूजा के साथ होना निश्चित हुआ है, यानी तय होना, पक्का हो जाना।
अगला है दिया। दिया का अर्थ है देना। सोहन ने अपने मित्र को कीमती उपहार दिया। आगे है दिया यानी दीपक। वाक्य देखिए, मोहन की माताजी प्रतिदिन शाम को अपने घर में घी का दिया जलाती हैं। इनमें सिर्फ छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा का फर्क है और थोड़ा सा उच्चारण में फर्क है। जैसे दिया जल्दी बोला जा रहा है क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। दिया देना, दिया दीपक। अगला शब्द है गृह यानी घर। वाक्य है, बच्चों के बिना गृह आंगन सूना लगता है। आगे है ग्रह यानी नक्षत्र या तारे। वाक्य है, पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आगे है दिन। दिन यानी दिवस। वाक्य देखिए, सर्दी के मौसम में दिन छोटे व रातें लंबी होती हैं। दीन यानी दरिद्र, गरीब। कपिल प्रतिदिन दीन लोगों को भोजन करवाता है। आगे है असमान यानी जो एक जैसा ना हो। पहले हमने किया था समान जो एक जैसा हो, अब है असमान यानी जो एक जैसा न हो। वाक्य है, माता पिता अपने बच्चों में जायदाद का बंटवारा असमान रूप से नहीं करते। आसमान, आसमान यानी आकाश। वाक्य है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो बच्चों, ये थे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आशा है आपको सभी शब्द, उनके अर्थ और वाक्य समझ में आ गए होंगे। अब आप इन वाक्यों को, शब्द और अर्थ को दोहराएंगे व लिखकर अभ्यास करेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।